देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम राजकीय विद्यालयों के बारे में बताएंगे। प्राइवेट स्कूलें हैं जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट लगाते हैं और बड़ा बड़ा प्रचार डीजे वीजे बजाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको राजकीय स्कूलों के बारे में बताऊंगा। राजकीय स्कूल जो है, मैं आज भादरा में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में बताऊंगा। गत वर्ष का परिणाम भी बहुत बढ़िया रहा और इस वर्ष भी जो 2025-26 का परिणाम अगर कहें तो बहुत ही शानदार रहा। एक सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल को मात दे रही है और ये यूँ मानो कि 100% परिणाम रहा। और ये साइंस, आर्ट और कॉमर्स के छात्र छात्राओं ने जो 10वीं और 12वीं का जो परिणाम आया है, तो यहाँ के भादरा में बहुत ही शानदार परिणाम रहा। तो ये परिणाम अभी यहाँ इन बच्चों को, जो छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और उनसे पूछा भी जाएगा। और जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं रमेश जी शर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या है कि प्राइवेट स्कूलों को मात दे रही है सरकारी स्कूलें। तो आज भादरा के राजकीय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा परिणाम के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आपको बताऊं, जो राष्ट्रवादी संदेश को हमारा सब्सक्राइब करेगा उसको हम गिफ्ट के रूप में चाबी का छल्ला भी देंगे। इसके लिए आपको जो राष्ट्रवादी संदेश को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके एक स्क्रीनशॉट 96,8056 पे आप भेजिए। हम आपको गिफ्ट आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं ले चलता हूं आपको हमारे कैमरामैन और एडिटर आर्यन खान मुआजन के, वो आज यहाँ इनका वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि क्या परिणाम है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान रमेश जी शर्मा, बिरजलाल जी खोखरेवाड़ा एसटीएमसी के सदस्य श्रीमान हरिप्रकाश जी शर्मा, श्रीमान सुरेश जी सारण राजस्थान पुस्तक भंडार, जो कि भामाशाह के रूप में जब भी हम इनको बुलाते हैं तो हर वक्त हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। और इस स्थानीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ओम प्रकाश जी सुड्डा मंच को सुशोभित कर रहे हैं। विद्यालय प्रांगण में पहुंचे सम्मानित होने वाले बच्चे, उनके अभिभावक या दूसरे जो भी इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर, प्रवेश उत्सव के अंदर आज विद्यालय प्रांगण में पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थोड़ी देर के अंदर अभी कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, वो कक्षा 10 का व 12वीं का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। कक्षा 10 के अंदर 39 छात्र थे, उनमें से 19 फर्स्ट डिवीजन, 15 सेकेंड डिवीजन व 4 थर्ड डिवीजन आए हैं। उनमें किरण डॉक्टर मान सिंह ने 88% व मोहित सनोफ राजकुमार ने 88% से ऊपर अंक प्राप्त करके सामूहिक रूप से प्रथम स्थान पर ये दोनों बच्चे रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे स्थान पर दिव्या डॉक्टर ऑफ ताराचंद रही है, जिसने 82% अंक प्राप्त किए। कक्षा 12वीं आर्ट्स के अंदर 44 बच्चे थे, उनमें से 29 ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है, 15 ने सेकेंड डिवीजन प्राप्त की है। इसके अंदर अमित छत्रपाल ने 90% अंक प्राप्त करके कक्षा को टॉप किया है। उसी के साथ कोमल डॉक्टर और इंद्रजीत ने 89.60% अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इस बच्चे के लिए एक और बता दूं कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चित्रकला विषय के अंदर श्रीमान प्रधानाचार्य जी राजकुमार जी लंबे समय से अध्यापन करा रहे हैं। ड्राइंग के अंदर इस बेटी ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। बहुत बड़े गौरव की बात है। जोरदार तालियों से स्वागत।
मनीषा डॉटर ऑफ प्रहलाद सिंह। हमें इस बच्ची से बहुत बड़ी आशा थी कि भादरा ब्लॉक में भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, लेकिन अभी ओम जी सुड्डा ने बताया था कि हमने पुनर्मूल्यांकन के लिए इस बच्चे का आवेदन किया है, क्योंकि मार्कशीट देखने पर हमें पता चलता है कि इसने हिंदी में 96 अंक प्राप्त किए हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 98% अंक प्राप्त किए हैं, ज्योग्राफी के अंदर 99% अंक प्राप्त किए हैं और अंग्रेजी के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन किसी कारणवश अंकों की प्रविष्टि जब होती है कंप्यूटर पर तो कई बार गलती हो जाती है। हिस्ट्री के अंदर इस बच्ची के 50 अंक प्राप्त हुए, ये बिल्कुल सही हो ही नहीं। जो 100 में से 100 इंग्लिश में ले सकता है, जो पॉलिटिकल में 98, ज्योग्राफी में 99 ले सकता है, वो हिस्ट्री के अंदर ये तो हो ही नहीं सकता। तो ओम जी सुड्डा ने भी मेरे को 10 मिनट पहले बताया था कि हमने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर दिया है, थोड़े दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 95 से ये बच्चे क्रॉस है वो जरूर करेंगे। इसके बाद में साइंस के अंदर हमारे पास में 17 बच्चे थे, 14 की फर्स्ट डिवीजन और 3 की थर्ड डिवीजन आई है। इसमें से अंकिता डॉटर ऑफ राजेश कुमार ने 82.5%, संदीप मोतीलाल ने 74.5%, राकेश कुमार सुरेंद्र कुमार ने 74.2% प्राप्त किए। इसी प्रकार एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास में टोटल 21 विद्यार्थी थे, 21 में से 21 ने ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किए। तालियों से सभी बच्चों का स्वागत। जिसमें से प्रेम से सुशील 8वीं और 5वीं का एडमिशन होता है, उसके अंदर भी राज्य सरकार ने हमें संविदा पर एक अध्यापिका को उपलब्ध करा दिया है। और मैं बता देना चाहूंगा कि पहली बार अंग्रेजी माध्यम के अंदर हमारे इस विद्यालय के अंदर 10 बच्चों का नामांकन भी हो चुका है और फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। हमारा सारा स्टाफ आता स्टाफ हाउस होल्ड सर्वे के लिए भादरा घर घर के अंदर जा रहा है और विद्यालय की उपलब्धियों को बता रहा है, राज्य सरकार की उपलब्धियों को बता रहा है कि किस प्रकार राजकीय विद्यालय के अंदर नामांकन बढ़े। और एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पहले दिन से यहाँ एडमिशन अब होने भी शुरू हो गए। तो ये इस प्रकार की उपलब्धियां थी। अब मैं सबसे पहले इस सत्र से आग्रह करूंगा कि उनको माला व साफा पहना करके उनको सम्मानित करेंगे और साथ में भी जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में अभिभावक पहुंचे हैं, वो अभिभावक भी मंच पर बच्चों के साथ में उपस्थित रहे, क्योंकि एक बच्चे की सफलता के पीछे सबसे बड़ी उपलब्धि एक शिक्षक की नहीं, उसकी माँ और बाप की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो जो माताएं बच्चों के साथ में पहुंची है उनका तहे दिल से बहुत और ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। तो सबसे पहले कक्षा 10 के अंदर मोहित सन ऑफ राजकुमार मंच पर पहुंचे। हरिप्रकाश जी, रमेश जी, सोडा जी, आगे दूसरी दिव्या डॉटर ऑफ, मंच पर विश्वाराम जी को आमंत्रित करूंगा। सुरेश जी काशनिया, हाँ, रूपा जी, रेखा जी, मनोरी जी, आइए सुनीता जी, सुमन जी, बच्चियों का साफा व माला पहना करके स्वागत करेंगे। मोहित सन ऑफ राजकुमार 10वीं का बच्चा, इसने 88.67 अंक प्राप्त करके और कक्षा के अंदर प्रथम स्थान किया है सामूहिक रूप से। दूसरी बच्ची थी किरण डॉटर ऑफ मान सिंह, वो किसी कारणवश पहुंच नहीं पाई है। पिता या कोई दादा दादी अभिभावक जो भी साथ में आए हैं तो वो भी मंच के ऊपर बच्चे के साथ में रहे।
दिव्या डॉटर ऑफ ताराचंद कक्षा 10 की छात्रा है। इसने 82.17% अंक प्राप्त करके विद्यालय के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया। साफा माला पहने रखे। इसका यदि अभिभावक साथ में है तो वो भी साथ में आए सामने। हाँ, कसने जी इनको माला 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 वो साफा उपलब्ध कराओ। दुकान पर जाए बड़ी छोटी है, दुकान पर पड़े मैं जाऊंगी लिया आओ गयो लिया हो पैर ठाके जाके भी आगे कक्षा 12 में अमित छत्रपाल अभिभावक साथ में लिया रहा है तेरे पिता साथ में। हाँ, किसी कारण से नहीं आया। अमित छत्रपाल इसने आर्ट्स के अंदर 90% अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा के अंदर प्रथम स्थान है। आगे कोमल डॉटर ऑफ इंद्रजीत। बीच में ले लो। माता पिता के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि उसका बच्चा मंच के ऊपर सम्मानित होता है तो वो पल बड़ा गौरवान्वित होता है उनके लिए। कि बच्चा हर एक माता पिता की एक इच्छा होती है, चाह होती है, लालसा होती है कि मेरा बच्चा है वो आगे बढ़े, और विशेष रूप से यदि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता है। इनके माता पिता को भी सम्मानित होने का मौका मिला, विद्यालय परिवार में पहुंचे, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राजकुमार और एक ये और बता दूं कि इस क्षेत्र के अंदर राजकुमार जी कई बार बताते हैं बहुत बड़ा संभोग भी है। भी कई बार अपने बिना सोचे समझे कह देते हैं कि ये तो चित्रकला सब्जेक्ट है, इसके अंदर तो वैसे ही चित्र बनाने पड़ते हैं, वैसे सरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम में आगे मंच पर है, मैं साइंस की विद्यार्थी है, उसको बुला रहा हूँ, अंकिता डॉटर ऑफ राजेश कुमार। वो अंकिता किसी कारणवश आ नहीं पाई है तो उसका अभिभावक राजेश जी आए हुए हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर के मंच पर उतर। और साथ में अमन जी को, दिनेश जी को, दुर्गेश जी को, गोदारा जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये साइंस विषय के विद्यार्थी हैं, आप साइंस फैकल्टी से हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, तो सम्मानित होते वक्त आप भी मंच पर इनके साथ में उपस्थित रहे। अमन जी, दिनेश जी, दुर्गेश जी, और यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो राजेंद्र जी मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं। और अंकिता गार्जन आया हुआ है, राजेश जी आए हुए हैं। अंकिता किसी कारणवश आ नहीं पाई है, राजेश जी आए हुए हैं।
कोई बात नहीं। आगे संदीप मोतीलाल, संदीप मोतीलाल इसमें 74.40 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यदि इसके विभाग साथ में आए हैं तो वो भी साथ में आए। सम्मानित करेंगे। राकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, जितेंद्र जी, आत्माराम जी, नंद किशोर जी, राजेश जी, गुरु जी राजेश जी आप आइए। 5 के बच्चे उनको मैं बुला रहा हूँ। राजपाल जी, अंकिता जी और जिनके आगे प्रिंस सुशील कुमार इसने 92.40 अंक प्राप्त करके और कक्षा को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रिंस सुशील कुमार। निशा सुभाष चंद्र 87.4% अंक प्राप्त किए हैं। निशा सुभाष चंद्र। और बच्चे के गार्जियन यदि हैं तो वो साथ में रहें। हाँ भाई तो वो भाई गार्जियन है। दिशा के गार्जियन है। हाँ निशा डॉक्टर ऑफ सुभाष चंद्र 87.4% अंक प्राप्त किए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। साफा माला पहना करके सम्मानित करेंगे। आगे नवीन सुशील कुमार, एग्रीकल्चर में नवीन सुशील कुमार आए हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाया। तो कॉमर्स के अंदर है कुणाल सनोम पवन कुमार।
दिया करो बोल दिया करो। कॉमर्स का विद्यार्थी कुणाल साफा माला पहना करके इसको सम्मानित करें। कोई बात नहीं है, मैं खुद ही मेहनत करी जाएगी, आपने खुद पहन लो। हाँ, आगे ये 5वीं के बच्चे हैं जिन्होंने A+ है। 5वीं और 8वीं के अंदर है, अंक तालिका के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होता है। जो 80% से ऊपर अंक या 85% से ऊपर अंक प्राप्त करते हैं वो A+ माने जाते हैं। तो A+ प्राप्त करने वाले ये 4 छात्रा इस विद्यालय के आंचल डॉक्टर ऑफ अशोक कुमार, आरती डॉक्टर ऑफ धर्मपाल, खुशी डॉक्टर ऑफ राजेश और प्रियंका डॉक्टर ऑफ ताराचंद। तो सुमन जी, अंकिता जी, सुनीता जी, नोजना जी, सुमन जी लैब असिस्टेंट है। अंकिता का रजिस्टर ऑफ फेल छुटा दे, इस बच्चे तक पहुंचाए। धरे अलोक राजपाल जी लेक्चरर इंग्लिश को मंच पर आपको कराऊं। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का विद्यालय प्रांगण में माला साफा पहना करके वे अभिभावकों को माला साफा पहना करके सम्मानित किया विद्यालय परिवार ने। साफा और माला कृपया बच्चे और अभिभावक पहने रखें। कार्यक्रम के अंत में हम एक सामूहिक फोटो ग्रुप वो करना चाहेंगे, तो साफा और माला है वो पहने रखें। संक्षेप शब्दों में विद्यालय की उपलब्धियों व कार्य प्रणाली गतिविधियां उनके बारे में संक्षेप में बताएंगे कासनिया जी। धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथियों और प्यारे बच्चों, पूर्व में नुरंग जी ने और विष्णाराम जी ने
आपको अवगत करवाया विद्यालय में पीएमसी विद्यालय के अंदर किस किस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित हो रही है और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त योजनाओं को क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका सभी बच्चे एक बार सामने देखेंगे, ध्यान से सुने। आप अपनी बातचीत है वो बाद में कर लें। कुछ आज जो प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में अपना ध्यान लगाएं। इधर आज इनको मालाएं पहनाई जा रही है, कल को क्या पता आप में से किसी को यहाँ मालाएं पहनाई जाए। और मैं तो कहता हूँ आगे आने वाली संख्या में ना, जैसे अभी नेक्स्ट ईयर और 10th और 12th में इतनी संख्या में आना, भारी संख्या में, ये सारी मालाएं कम पड़ जाएगी। तो इसलिए अपने लिए तालियां बजाओ पहले तो। ये तालियां आपके खुद के लिए हैं और विद्यालय के अंदर स्टाफ, कमरे, विद्यालय प्रांगण और कक्षा की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो परिपूर्ण है, किसी भी प्रकार से कम नहीं है। रंग रोगन का कार्य किया जा चुका है। स्टाफ नियमित समय के ऊपर आपको कालांश में उपलब्ध मिलेंगे। किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए संबंधित विषय से तो आप संबंधित अध्यापक, विषय अध्यापक से संपर्क करके अपनी कमियों को दूर करके दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक विषय, कोई भी विषय ऐसे नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे आप आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में हैं, साइंस में हैं या एग्रीकल्चर में, किसी भी स्ट्रीम में आप हो तो आप नियमित आए विद्यालय में और अध्ययन करें और अपने आप को शिक्षित करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि जब भी हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षार्थ का अभिप्राय आप सभी को पता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि शिक्षार्थ का मतलब यह है कि शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपने अच्छे प्राप्त कर लिए हैं। शिक्षा की जो बुनियादी जड़ें हैं वो आपके अंदर छलकनी चाहिए, आपकी अभिव्यक्ति से परिपूर्ण तरीके से दिखनी चाहिए। वो कैसे संभव होगी? जब आप बोलते हो, जब आप बैठते हो। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, वो बीच में शरारत कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी शिक्षा का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आराम से बैठे, ध्यानपूर्वक सुने और जो आपको बताया जा रहा है उसको अमल करें। और जितने भी विद्यार्थी 12th और 10th में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीष। और आगे आने वाले समय के लिए ये नहीं है कि आपने 12th क्लास में अच्छे प्राप्त कर लिए इसका मतलब आप बहुत होशियार हैं। इस बात का भ्रम कतई नहीं पाले, क्योंकि अगर आप आगे आने वाले समय में अगर आपका कहीं जेट में या कहीं और अन्य स्थान पर अच्छे कॉलेज में अगर CUT का एग्जाम देके सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके ये अंक तुक्का मान लिया जाएगा। आपका समाज, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग ये कहेंगे ये तो नकल से भी हो सकते हैं, अकल से नहीं है ये नंबर। तो आप इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह से बचने के लिए अच्छी मेहनत करेंगे, लगातार सतत लगे रहेंगे और अपने गुरुजनों के संपर्क में रहेंगे। और एक अंतिम बात, समय का अभाव है तो अंतिम बात ये कि आप जिन भी शिक्षकों से आज तक पढ़े हैं उनके बारे में नकारात्मक टीका टिप्पणी कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब, क्योंकि एक बात अवश्य है कि कर्म करेंगे, कर्म आपके लौट कर आएंगे। आज जैसे किसी बच्चे के अच्छे अंक आ गए हैं, वो किसी शिक्षक के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करता है, कल को क्या पता वही बच्चा आगे जाके टीचर बन जाए, तो कल को उनके बारे में भी टिप्पणी होगी तो वो सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक कटु शब्दावली होगी खुद के लिए। बच्चों ने जितना अच्छा काम किया है तो उनके लिए 2 लाइनें, क्योंकि कक्षा में रहना और कक्षा से बाहर निकलना अब आपके आने वाले समय में आपके ऊपर छप नहीं होगी। आप खुद के मालिक खुद बनकर आगे चलना चाहते हो तो उसके लिए 2 लाइनें जो मैंने लिखी है कि राह में हो दुश्वारियां मैं सरलता खोज लूंगा, राह में हो दुश्वारियां मैं सरलता खोज लूंगा, मैं घने अवसाद में भी सफलता खोज लूंगा। तो अंत तक एक ही है, ये है कि आपने जितनी अच्छी शिक्षा दी है आप डिसिप्लिन रहें, जितने आत्मविश्वास के साथ आप लगे रहेंगे आपके परिणाम भी उतने ही सुसज्जित, सुव्यवस्थित और सर को ताज देने वाले गौरवान्वित होंगे। धन्यवाद सुरेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। सही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सतत लगातार मेहनत है वो करनी पड़ती है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट में जाओ, आपको मेहनत है वो करनी पड़ेगी। आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 संक्षेप में 2 शब्दों में अपनी बात बच्चों को बताएंगे, 2 शब्दों में। धन्यवाद नौल जी। पहले तो सुरेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। शानदार बेस्ट बात बताई।
कहते सिर के ऊपर ताज है भी कोई बैठा राज। देखो कितना ताज लगेगा, देखो देखो ताज के लिए ताली, जोरदार ताली। अब एक बार ताज की खातिर स्पेशल ताली बजाओ, स्पेशल ताली शुरू कर। निगाहों में भी मंजिल गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप वो जलते चिराग हो, कितने तूफान आए, कितने फटकारे आए तूफान के, भूचालों के, परंतु ये जो लो है शिक्षा की, आपकी प्रतिभा की लो, वो जलती रहे, रोशन करती रहे। और कोई कार्यक्रम है नहीं देखा भाई, छोटी सी हल्की सी एक प्रस्तुति होनी चाहिए। क्या नहीं, क्या ही प्रस्तुति होनी चाहिए, बताओ मैंने, बताओ बताओ तो, हाँ बताओ रे, क्या नहीं प्रस्तुति होनी चाहिए, बोल रहे कौन ऐसे सोचेगा धारावाहिक जगह कोई गाने बजाने नहीं, क्या नहीं होनी चाहिए, ये ताली बजाओगा आपका सारा गाऊंगा। हरे धरती जागी रे भारत री माटी मुड़कण लागी रे, धरती जागी रे, हाँ हाँ धरती जागी माटी मुड़कण लागी रे, धरती जागी रे। नदिया ऊपर पुल बनाया चाप मोटर चल है, नदिया ऊपर पुल बनाया, ऊपर ऊपर नीला चल नीचे गड़ी रे, धरती जागी रे, कहाँ धरती जागी रे, भारत री माटी, भादरा की माटी मोटन लागी रे, धरती जागी रे। यानी हरे का टापर हुआ है तो क्यों कौन जाएगा धरती, क्यों कौन नहीं मोड़ माटी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थान। वो भी पीएम श्री की गतिविधियां हैं, उनके अंदर लगातार कार्य कर रहे हैं 2 साल से पिछले से। तो उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो संक्षेप में पीएम श्री की और बच्चों की उपलब्धियां जो सफलता है उनके बारे में बताएंगे। हम भी सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद नौरन जी। पूरे वर्ष मेहनत करके जिस लम्हे का इंतजार होता है उस लम्हे के गवाह बने हमारे परम आदरणीय मनसा सिंह, इस इलाके के बहुत बड़े भामाशाह और इस विद्यालय के साथ हमेशा जुड़े हुए, हमारे बच्चों के साथ हमेशा जुड़े हुए आदरणीय सुरेश जी सहारण। बहादुरा क्षेत्र में पार्षद की भूमिका, लेकिन हर एक की समस्या को दूर करने वाले, चाहे वो अपने वार्ड की बात हो, चाहे इस विद्यालय में किसी बच्चे की समस्या हो, जब भी आपको याद किया आप विद्यालय में आशीर्वाद हमारे बच्चों को देने के लिए पहुंचे। आदरणीय बड़े भाई साहब हरि प्रकाश जी शर्मा बतौर एसडीएमसी मेंबर हमेशा विद्यालय का साथ देने वाले आदरणीय ब्रजलाल जी खोखेवाला, विद्यालय को बड़ी लंबी सोच के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इन बच्चों को अनेक प्रकार की सुविधाएं समय समय पर मिल सके ऐसी सोच रखने वाले हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब रमेश जी शर्मा, तमाम विद्यालय के स्टाफ साथीगण, बच्चों के साथ आए हुए अभिभावक, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में मेहनत करता है और मेहनत के बाद जब उसको फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, और इस तरह के कार्यक्रम में जब उनको सम्मान मिलता है तो एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलती है। बड़ी खुशी की बात है कि हम हमारे इस पीएम श्री विद्यालय में भी पिछले कई वर्षों से, लगभग 5-7 सालों से लगातार हमारा परीक्षा परिणाम ना केवल संख्यात्मक रूप से बल्कि गुणात्मक रूप से भी इतना शानदार रहा है कि हम अपने आप को ऐसे बच्चों को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। सबका ध्यान आकर्षित करूंगा, इस बार भी कक्षा 10 का एकमात्र बच्चे को छोड़ करके
लगभग 98 पॉइंट समथिंग हमारा परीक्षा परिणाम रहा। और कक्षा 12 में तो तमाम संकायों में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के बाद अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त करके हमारे बच्चों ने तहसील में नाम रोशन किया। ऐसे हमारे अनेक बच्चे जो आज इस कार्यक्रम में, चाहे हमारे कक्षा 5 के नन्हे मुन्ने बालक हो, 8 के, 10वीं 12वीं के कोई भी बच्चे जिनको आज हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है, उन सबको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हुए कहना चाहूँगा कि जिंदगी अभी आगे आपकी ओर है। आपका नाम अपने समाज में, इस इलाके में यूं ही गूंजता रहे, इसलिए इस मेहनत को, आपकी सफलता को यूं ही बरकरार आप रखें। आप सबसे यही अपेक्षा है। हमारे भी इस कार्यक्रम में कक्षा 12 में जो बच्ची कोमल आज कार्यक्रम में सम्मानित हुई है, सबको बताना चाहूँगा, ये मुख्य रूप से एक आर्टिस्ट कहूँगा इसको। चित्रकला में इसका बहुत बड़ा था, बहुत शानदार चित्रकारिता है इनकी। और बड़े बड़े मंचों पर, चाहे हनुमानगढ़ में किसी प्रदर्शनी की बात हो, पीछे एक बड़ा कार्यक्रम स्टेट लेवल का, अपने सेंटर लेवल का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी इसका नाम चयन हुआ था। बहुत बड़ी कलाकार है और आगे जाकर के अच्छा अपना नाम रोशन करेगी। और इसके चित्रकला में 100 में से 100 अंक आना बहुत बड़ी बात है, कहीं भी कोई कमी नहीं रखती। तो बच्ची को भी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुणात्मक रूप से बात करें तो जैसा नूरन जी बता रहे थे, इस विद्यालय की छात्रा जो मनीषा है, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। उसके हिंदी में 96, राजनीति विज्ञान में 98, भूगोल में 99 और अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक। और उसकी जो हिस्ट्री की कॉपी थी उसमें भी शायद 1 या 2 नंबर कट जाए तो अलग बात है, बाकी उसकी अगर कॉपी देखें तो, क्योंकि पूरे साल भर यहाँ रही है, जिसने 8वीं 10वीं में भी टॉप किया था। और उस बच्चे की ऐसी कॉपी होती है कि उसे प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। किस्मत की बात कहें, दुर्भाग्य की बात कहें कि उस बच्चे के अंक फिटिंग करते समय गलती से उसके नंबर 50 चढ़ गए और वो वर्तमान में 88% अंकों के साथ है। लेकिन 1 महीने बाद जब परिणाम आ जाएगा तो इस विद्यालय का सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा लगभग 98% प्राप्त करने वाली होगी। उस बच्ची के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और तालियों के साथ इसको बधाई देना चाहिए। अंत में, क्योंकि समय की नज़ाकत है, जो भी बच्चे आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनके अभिभावक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्योंकि अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिन बच्चों ने सफलता प्राप्त की है अपने माता पिता की, क्योंकि माता पिता उन बच्चों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि वो बच्चे जीवन में आगे बढ़ सकें। उनके लिए चाहे उन्हें अपने आप को कुछ भी करना पड़े, चाहे पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, चाहे बच्चों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए खुद को जल्दी उठना पड़े, बच्चों को उठाने के लिए तमाम बहुत सारे कार्य होते हैं, अपने बच्चों के लिए वो करते हैं। इसलिए आप हमारे पेरेंट्स जो इन बच्चों के पहुँचे हैं उनको भी शाला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विद्यालय पीएम श्री होने के नाते तमाम तरह की सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी जा रही है। हर तरह की, चाहे स्टेशनरी की बात हो, ड्रेस की बात हो, आईडी कार्ड की बात हो, टाई बेल्ट की बात हो, विद्यालय की सुंदरता की बात हो, पूरा भवन अंदर और बाहर से रंग रोगन, दीवारों पे पेंटिंग, कक्ष के अंदर पेंटिंग, संविधान कक्ष तैयार, हर कमरे में सारी सुख सुविधाएं और पूरा विद्वान स्टाफ जो इंतजार करता है ऐसे बच्चे हमारे पास पहुंचे कि हम लोग उनको कुछ दे सकें। तो सब कुछ सुविधाएं हैं। संक्षेप में यही कहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक इस पीएमश्री की वास्तविकता में जो उपलब्धियाँ हैं उनको आप बखान जरूर करें, ताकि वो सभी बच्चे जो जरूरतमंद हैं, कहीं कोई निजी विद्यालय में अतिरिक्त फीस के साथ वहन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाडलों को हमारे पास भेजिए, पूरा स्टाफ आपके बच्चों का इंतजार कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये ऐसा प्रोग्राम हम और भी आगे करते रहें, हमारी संख्या और ज़्यादा बढ़ती रहे। आज 17, 5, 22, 23 बच्चे जिन्होंने उच्चतम अंक प्राप्त करके अपना नाम रोशन किया है, दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा दी है, उन सबको बधाई। आगे भी ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा। कार्यक्रम में जिन्होंने भी शिरकत की है, विशेष रूप से हमारे मेहमानों ने, आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद ओम जी, आपने विद्यालय की पीएमश्री के सारे गतिविधियों के बारे में बताया। आज के इस प्रतिभा समारोह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2026 के अंदर मंच पर आसे हमें उत्साहित करने वाले बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जब भी विद्यालय के अंदर बुलाया तो ये उपस्थित रहे। आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमें प्रेरणा देने के लिए, हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप है अपनी बात है वो बच्चों के सामने के हरिप्रकाश का।
वागार्थिव संप्रक्तो वाग अर्थ प्रतिपदे जगतम पुत्रो हो वंदे पार्वती परमेश्वरो हो। बहुत शानदार मंच संचालन कर रहे आदरणीय गुरुजी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। सम्मानित मंच पर विराजमान मेरे सहपाठी और इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय रमेश कुमार जी, इस क्षेत्र के नहीं अपने संभाग में अपनी सक्रिय गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच की कड़ी आदरणीय ओम प्रकाश जी सूडा साहब, इस क्षेत्र के भामाशाह और बड़े उदार हृदय बना आदरणीय सुरेश भाई साहब, एसटीएमसी के सदस्य परम गो भक्त और इस क्षेत्र के बहुत ही विराट राजनीतिक परिवार के प्रतिनिधि आदरणीय ब्रजलाल भाई साहब, सम्मानित हमारे सभी विद्वान शिक्षकगण, हमारी विदुषी बहनें, बच्चों के गार्जियन, आज आपको जो ये पगड़ी पहनाई गई है, माला पहनाई गई है, आपके गार्जियन कितने खुश हुए जो यहाँ बैठे हैं। उनका हृदय गर्व से कितना चौड़ा हो गया होगा, उनका मन कितनी पुलकित हो गया होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कड़ी सच्चाई है कि कोई भी सक्षम अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन जीवन के संघर्षों से जूझते हुए वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और उनको कोई ज्यादा आशाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना शानदार परिणाम आप दे रहे हैं कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे विद्यालय स्टाफ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं। 1999 में मैं आर्ट का स्टूडेंट था, उस समय मैंने जिला हनुमानगढ़ टॉप किया था और मेरा राजस्थान की मेरिट में 12वां स्थान था। और आज वही पूरी छवि मैं आदरणीय प्रधानाचार्य के नेतृत्व में देख रहा हूँ। वास्तव में यह स्कूल जब भादरा का इतिहास समेटे हुए है, वही छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे एकदम साधारण परिवार से हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। मंच पर विद्वान साथीगण बैठे हैं, आप सब बहुत कंपटीशन फाइट करके आए, सारे गुरुजी कर बैठे हैं। अगर आपने किसी गरीब माँ बाप के बच्चे को कामयाब कर दिया तो आपको कहीं तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके तीर्थ इस विद्यालय प्रांगण में सारे के सारे वैसे ही हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जो ये विद्यार्थी बैठे, मेरे मित्र राजेश जी मुझे नजर आ रहे हैं, सारे दिन मेहनत करते हैं, ऑटो चलाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो रहा है। और आप देखिए कि आप सब ने मिलकर के, इस विद्यालय का स्टाफ ने मिलकर के इस प्रकार के साधारण परिवार के बच्चों को कामयाब किया है। आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आपको चाहे एक रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोताही मत बरतना, किसी प्रकार की लापरवाही मत बरतना। आज ये बच्चे सरकारी स्कूल में यहाँ पढ़कर कितने अच्छे अंक लाए हैं। अगर ये कोई बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल, दून स्कूल, डीपीएस के होते तो ये हिंदुस्तान टॉप करते, राजस्थान नहीं हिंदुस्तान टॉप करते ये बच्चे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों पर पूरा ध्यान दें और बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप का आदर कीजिए। जीवन में माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं है। माँ बाप आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं, उनका आदर कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपके मन में गुरु के प्रति आदर होगा तो सफलता के द्वार अपने आप खुलते जाएंगे। गुरु के प्रति हमेशा आदर का भाव रखिए। पूरे आपको बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आभार। आपने बच्चों को प्रेरणादायी उत्साहवर्धक बातें बताई, अपने विद्यालय का इतिहास भी बताया। और एक बात मैं आपको और बताता हूं कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिश से, आपके लगातार प्रयास से इस विद्यालय के अंदर बायोलॉजी की जो व्याख्याता की सीट पिछले 4 वर्ष से खाली पड़ी थी, उसको वो भर गई है। तो निश्चित रूप से नामांकन अब साइंस के अंदर बढ़ेगा। इसी प्रकार अंग्रेजी लेक्चरर की सीट थी, वो खाली पड़ी थी, वो भी भर गई है। और साथ में हिस्ट्री है, वो भी 2 साल से खाली पड़ी थी, वो भी सीट भर गई है। फर्स्ट लेवल L1, L2
और प्रिंसिपल तक के लगभग पद वो भरे हुए हैं, मंत्रालय कर्मचारियों के वो भी पद भरे हुए हैं। लेकिन आपकी जो जब भी मैं आपको फेसबुक पर देखता हूँ या दूसरे कार्यक्रमों में आपको देखता हूँ, हमारे विद्यालय में आपको बोलते हुए देखता हूँ, तो मैं आपको इस प्रतिभा सम्मान समारोह और प्रवेश उत्सव के अंदर आपसे मैं और आग्रह करना चाहूँगा कि इस विद्यालय के अंदर पिछले 1 साल से लगभग 1.5 साल से संस्कृत साहित्य की सीट है वो खाली चल रही है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इसी सत्र के अंदर वो संस्कृत साहित्य के लिए आप सीट है किसी भी तरह से भर सको तो उसके लिए प्रयास करो। हम आप विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि संस्कृत साहित्य वर्तमान समय की भारतीय संस्कृति को जानने की के लिए संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ी जरूरत है उसकी। तो संस्कृत कार्यक्रम की सफलता के लिए, विद्यालय की गतिविधियों के लिए बताने के लिए, कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आज के मंच के ऊपर बैठे स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय रमेश जी शर्मा को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने चिर परिचित अंदाज के अंदर अपनी बात को रखें। आदरणीय रमेश जी शर्मा। धन्यवाद मरम जी। मंच पर विराजमान बड़े भाई साहब से सुरेश जी साहन, हमारे विद्यालय के भामा साहब, और आप जो पेन ले रहे हैं ये इनकी तरफ से गिफ्ट दिया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। सुरेश जी साहन के द्वारा सभी को एक पेन वितरण किया गया है। मंच पर विराजमान हमारे SDMC के सदस्य और हर कार्यक्रम में प्रभुता से हमारा सहयोग देने वाले श्री ब्रजलाल जी खोखेवाला, मेरे सहपाठी और SDMC सदस्य भाई हरिप्रकाश जी शर्मा, उप प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश जी सोडा, हमारे विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और जो बच्चे सम्मानित हुए हैं उनके अभिभावकगण तथा प्यारे विद्यार्थी, आज का जो दिन है वो दिन बहुत ही पवित्र और पावन हम मानते हैं कि इस विद्यालय के लिए ऐसा दिन हमेशा आता रहे। इतना अच्छा परीक्षा परिणाम और वाणिज्य संकाय के बारे में बताऊं कि वाणिज्य संकाय की जो पद खाली थे फिर भी उसमें विद्यार्थियों का 100% रिजल्ट रहा। हमारे टीम साथियों ने बड़ी मेहनत की। SIR का कार्य चल रहा था, सेशन को छोटा कर दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी और इन्हीं प्रयासों का ये फल है कि आप इतना अच्छा परिणाम जो है प्राप्त हुआ है विद्यालय को। मैं चाहता हूं कि इन स्टाफ साथियों के लिए, इस टीम के लिए जोरदार तालियां आप बनाएं ताकि इनका हौसला बढ़े और आगे भी इसी तरह से ये जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाहर से पधारे हुए मीडियाकर्मी, उनका भी विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है कि आप इस विद्यालय के परीक्षा परिणाम को पूरे भादरा शहर आसपास के गाँवों में प्रसारित करें, जिससे कि इस विद्यालय का नाम रोशन हो और बाहर से भी एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए पधारें और इसी तरह से हम ये परीक्षा परिणाम जो है उत्कर्ष से सर्वोत्तम तक ले जाते हुए दिखाएं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की तथा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे एक बार कहने पर ही आप विद्यालय में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं जो बच्चे, जिन विद्यार्थियों ने उच्चतम स्थान प्राप्त किया है उनको भी बहुत, और जो विद्यार्थी अभी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, कक्षा बोर्ड जो कक्षाएं हैं उनमें 8वीं, 10वीं, 12वीं, 5वीं, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप इन विद्यार्थियों से प्रेरणा लें और इनकी तरह आप भी अपने विद्यालय के इस परीक्षा परिणाम को अग्रतम सर्वोत्तम ले जाने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आज आप ये शपथ लें कि हमें सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ रहना है। अगर आप अपने आप को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करोगे तो पूरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम अपने आप ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। अब मैं पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रिंसिपल साहब।
आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए भादरा के जमसाद के पोते विद्यालय प्रांगण के अंदर पहुंचे हैं, तो विद्यालय परिवार इनका स्वागत करना चाहेगा। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय हरिप्रकाश जी, सुरेश जी और एसडीएमसी के सदस्य पहुंचे हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। सुरेश जी प्लीज एक मिनट आओ। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ आर्यन मंच पर पहुंचे आदरणीय प्रिंसिपल साहब कृष्णाराम जी, सुड्डा जी, सुभाष जी सौ शायद विद्यालय पहुंच गए, वो भी मंच पर आए। सुभाष जी सौ और पीटीआई जी हाँ। राष्ट्रवादी संदेश से मीडिया कर्मी हैं आदरणीय जन साहब के पोते आर्यन। इसी हाँ एक पेन हाँ हरिप्रकाश जी को को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो इस विद्यालय की लगातार 2 साल से छात्रा रही है, नियमित है और अच्छे अंक भी प्राप्त करे हैं। तो विद्यालय के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए बेटे को बुलाना चाहूँगा और उसके बाद में तो सम्मानित होने वाले बच्चे हैं और अभिभावक हैं। मेरा नाम कोमल है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और लगातार 2 वर्षों से इस विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मेरी इतने अच्छे परसेंटेज के पीछे मेरे टीचर्स का ही हाथ है। उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, इसकी वजह से आज मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मुझे पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, पर सर ने इतनी मेहनत की, इसकी वजह से मेरे 82% मार्क्स आए हैं और ड्राइंग में मेरे 100 में से 100 आए हैं। उसके पीछे से मैंने बहुत मेहनत की है और इंग्लिश में मेरे 99 मार्क्स आए हैं। रेखा मैम ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। सारे टीचर्स बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं और मैं आखिर में ये बोलना चाहूँगी कि ये विद्यालय बहुत अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई अच्छी करें। बहुत बढ़िया। ये आर्ट्स की बच्चे थे कोमल, डॉक्टर अमरिंदर थे और अब आगे एग्रीकल्चर की है निशा, डॉक्टर सुभाष चंद्र। ये बच्ची
पिछले 2 साल से इस विद्यालय के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर अध्ययनरत है। इसने 12वीं कक्षा एग्रीकल्चर से अच्छे अंकों से प्राप्त किया है। तो ये चिड़िया गांधी से आना जाना करके इस विद्यालय के अंदर रही है। तो इससे कोई मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा निशा। मेरा नाम निशा है। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ अध्ययन कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है और जैसा कि एग्रीकल्चर का तो बहुत ही अच्छा है। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में इच्छा रखते हैं उनका यहाँ पर वेलकम है। और एग्रीकल्चर में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, जॉब के भी हैं, और जो बच्चे गरीब घर से होते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति भी आती है 15,000 लड़कियों की। और यहाँ पर पढ़ा रहे अमन सर, दत्ता सर और बायोलॉजी के मैम सुमन सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन करवाया है। थैंक यू सो मच। और हाँ, अब मैं जो सम्मानित होने वाले बच्चे थे, अभिभावक थे, उनसे आगे कहूँगा कि वो मंच पर आए। और सम्मानित मंच है उसके साथ में एक साथ में इस श्री विद्यालय का समस्त स्टाफ सदस्यों को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि एक सामूहिक फोटो ग्रुप है वो हो जाए। उसके बाद में बच्चे हैं वो पंक्तिबद्ध यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा और है, 7वां और 8वां पीरियड और लगेगा। तो 10 मिनट की छुट्टी के बाद ही, पानी की छुट्टी के बाद के अंदर आप कक्षाओं के अंदर में जाएंगे। 7वां 8वां पीरियड लगेगा, तो आप यहीं बैठे रहें। पहले मैं मंच पर सभी को आमंत्रित करता हूँ। आइए एक सामूहिक फोटो चित्र है वो। सारा राज्य है हमारे। हाँ, तो આપણે સગાએ ઓમજી સુડા ઉપર ધાનાચાર્ય તે बताओ कि आपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहे हुए क्या कहना चाहोगा? सबसे पहले तो हमारे बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 में जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है उन तमाम बच्चों को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कक्षा 10 में केवल 1 बच्चा अनुत्तीर्ण रहा, बाकी सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं। और इसके साथ साथ पिछले हर वर्ष की भांति, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में ही हमारा परिणाम जो है वो संख्यात्मक रूप से भी तो रहता ही है, उसके साथ गुणात्मक रूप से भी बहुत शानदार रहा है। और उसी कड़ी में अब की बार भी हमारा परीक्षा परिणाम कक्षा 12 का है वो बहुत शानदार, प्रथम श्रेणी से सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और अच्छा परिणाम रहा है। आज बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और साथ में ये बता दूं कि एक हमारी छात्रा थी, उस बच्ची के हिंदी में 96 हैं, राजनीति विज्ञान में 98 और भूगोल में 99 और अंग्रेजी में 100 मार्क्स हैं। दुर्भाग्यवश उसकी कॉपी के अंदर जो हिस्ट्री की कॉपी थी उसके मार्क्स हैं वो 50 नंबर आ गए किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। उस बच्ची का नामांकन भी हर हाल में बढ़ेंगे, तो हमारा परिणाम का जो टॉपर बच्चा है वो लगभग 97-98% के आसपास रहेगा। और सब सुनने वाले हमारे जो विद्वान लोग हैं उनसे भी आह्वान करना चाहूँगा कि भादरा का पीएम श्री जो विद्यालय है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। तमाम तरह की भौतिक सुख सुविधाएँ भी हमारे बच्चों को मिल रही है। हमारा पूरा विद्यालय स्टाफ हमारा वेल ट्रेंड स्टाफ है जो लगातार बच्चों को मेहनत करवा रहा है। और उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे हर वर्ष अपना अच्छा परिणाम इस विद्यालय को देते आ रहे हैं। लगभग सब बच्चे हैं वो अच्छे परसेंटेज से, अच्छी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हो रहे हैं। विद्यालय के अंदर चाहे साज सज्जा की बात हो, पर पूरा परिसर शानदार
हमारे रंग रोगन से, अच्छी चित्रकारिता से। हमारे 2 कक्ष तो बच्चों के लिए जो है वो अंदर से बहुत शानदार पेंटिंग से तैयार किए हुए हैं। बच्चों के लिए पूरे साल भर में हमारा भ्रमण के लिए निःशुल्क आना जाना खाना रहता है, तो सभी बच्चों के लिए सब सुविधाएं हैं। तो अधिक से अधिक बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाएं, सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अपना सागा है प्रिंसिपल रमेश जी शर्मा। बताओ सर, ये तो बढ़िया परिणाम रहे, क्या कहना चाहोगे? ये हमारे पूरे पीएमसी स्टाफ की बिल्कुल कड़ी मेहनत का परिणाम है और बच्चों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, जिसके कारण इतना अच्छा रिजल्ट जो है पिछले कई सालों से जो नहीं प्राप्त हुआ, अब की बार हमें प्राप्त हुआ है। और बच्चों के कई विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि भादरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो विद्यालय है उसमें इतना अच्छा परिणाम रहा है। बच्चों को पीएमसी की योजनाएँ जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इंडिया के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो भी बच्चों को बाल वाटिका से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को दी जा रही हैं। हर क्लास में, हर कक्ष में रंग रोगन करवा दिया गया है और कैमरे भी लगभग 26 कैमरे हमने लगा दिए हैं और लगभग सभी क्लासों में कैमरे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी पीएमसी योजना से सरकार द्वारा जो फंड दिया जा रहा है उसका पूरा यूटिलाइज करके किया जा रहा है और बच्चों में कड़ी मेहनत और एक लगन और एक पूरी टीम भावना के साथ कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।